अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल पक्का करियर्स। अगर आप लोग ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू क्रैक द नीट इन शॉर्ट ड्यूरेशन। नीट की नोटिफिकेशन के बाद मैं समझता हूँ कि आप लोग ने नीट 2024 के फॉर्म भर दिए होंगे। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं उनसे गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भरते हैं। बहुत सारे बच्चे तैयारी करने के टाइम ये सोचते हैं कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, मैं उतना मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे आउटपुट नहीं आ रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ। सुबह जल्दी उठ रहा हूँ लेकिन शाम तक जो मुझे कवर करना चाहिए सिलेबस वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो इज फीलिंग वेरी लो। और दूसरा, इतने सारे बच्चों के साथ कंपटीशन में क्या मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा? तो ऐसे बच्चे इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद में एक छोटा सा मैसेज है पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए और आपके जानने पहचानने वाले दोस्त रिश्तेदारों के लिए। आप लास्ट तक जरूर देखें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे नीट क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दरअसल जो बच्चे एक मेंटल ब्लॉकेज के साथ गुजरते हैं, उनको लगता है कि भाई पास नहीं कर सकता हूँ, क्वालिफाई नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसे बच्चे शुरू में ही हिम्मत हार जाते हैं और वो लोग क्वालिफाई नहीं कर सकते। मैं उनसे दो बातें बोलना चाहूँगा। पहली चीज़ कि नीट का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, इसको आपको मानना पड़ेगा और उसके हिसाब से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि आपकी पढ़ाई में आपको कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी है तो भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप 3 चीज़ों को गौर से फॉलो करें। लास्ट के 2-3 मंथ्स ही ऐसे होते हैं जो कि आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। इसी 2-3 मंथ्स में आप देखते होंगे कि ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बच्चे भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं और एवरेज से एवरेज बच्चे भी एकदम सरप्राइजिंगली एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो इस 2-3 महीने को आपको सँभाल करके चलना होगा, अगर आप नीट में क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत ही अपसेटिंग होते हैं। सबसे पहले तो आप ये मान लें कि आप एक ज़ीरो लेवल से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। आप ऑलरेडी 50% लेवल पे है। आपने कुछ तैयारी की है, आपने यूनिट टेस्ट दिए हैं, आपने रिवीजन किया है, आपने फाइनल एग्ज़ाम दिए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपके पास में एक तैयारी तो ऑलरेडी है। अभी आपको उसी तैयारी को बेस बना कर के आगे लेकर के चलना है। तो कैसे आप लेके जाएँगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हर एक स्टूडेंट की अपनी पढ़ने की एक स्ट्रैटेजी होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बुक रेफर करो, कुछ लोग बोलते हैं कि एमसीक्यू करो, कुछ कहते हैं कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। हर एक की एक अब इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी होती है। जो स्ट्रेटेजी से एक बंदा सक्सेसफुल हो रहा है, जरूरी नहीं कि दूसरा बच्चा भी उसी स्ट्रेटेजी से सक्सेसफुल है। तो आपको बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहली बात, मोटी मोटी किताबें मत चाहिए। एनसीईआरटी की छोटी सी पतली किताब भी हो, लेकिन उसको शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छे से चाट जाइए। आई मीन उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। उसको यू शुड मग अप दैट सब्जेक्ट। हर क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी में से ही आते हैं, बल्कि पूरे एग्जाम में पेपर उसी में से आता है। तो आपको ईच एंड एवरी लाइन को अंडरस्टैंड करना है, पढ़ना है और शुरू से आखिर तक उसको पूरी तरह से समझ करके क्लियर करना है। कभी कभी आप एग्जाम से पूरी तैयारी करके जाते हैं, आपको लगता है कि मैं एग्जाम अच्छे से दे दूंगा, लेकिन जब आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है तो आप आंसर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये भी सही है वो भी सही है। एंड ऑफ द डे यू मेक मिस्टेक्स, और इतने सिली मिस्टेक होती हैं कि आपको सोचते हैं कि इतने सिली मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूँ। उसका भी एक रीजन है। तो अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा है, आपको सेम क्वेश्चन आया है, आपको आता भी है वो, लेकिन फिर भी आपने उसमें गलती की है, इसका मतलब एक ही है कि आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस ठीक से नहीं की। डेली कम से कम आपको एक 100 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जरूरी है। उसको आप किसी भी हालत में फिनिश करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में वो आंसर बैठ जाएगा, और जब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इतनी डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यू शुड ऑलवेज टेक ग्रैंड टेस्ट। ग्रैंड टेस्ट मीन्स आपके तीनों सब्जेक्ट्स के आपको टेस्ट लेने हैं। चाहे आपने 2 चैप्टर किया हो, चाहे आपने 2 टॉपिक्स कवर किया हो, बट यू शुड टेक ग्रैंड टेस्ट एवरी 3 डेज। हर 3 दिन में आपको ग्रैंड टेस्ट को लेना ही लेना है। उससे जो है आपके दिमाग की एबिलिटी जंपिंग फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और आंसरिंग द क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन कंडीशंस डेवलप होती है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जाके एग्जाम में बैठते हैं और उसके बाद में जब आपके सामने आंसर शीट आती है तो आपको एक साथ तीनों पेपर अटेम्प्ट करने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बोलेंगे ऐसी तैयारी तो मैंने की ही नहीं। तो एग्जाम कंडीशन की तैयारी बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐप है जो आजकल अवेलेबल है। आप किसी भी अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से मिल करके जान सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर ऐप है या कौन सा ऐसा ऑनलाइन टीचिंग पोर्टल है जहां पर आप जा करके ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करते हैं
तो आपको पता रहता है कि कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं। तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं किसी तरह से तैयारी करके जाऊँगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। तो अगर आप इस बेसिस को फॉलो करते हैं तो, और अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो आराम से 600 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं। देखिए कम से कम एक 18-20 लाख बच्चे इस एग्जाम्स के लिए अपीयर होंगे, और अपने पास 40-50,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट सीट्स नहीं है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो आप यकीनन उस 40,000-50,000 स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो बच्चों अब आ गया है टाइम पढ़ने का, स्ट्रेस तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप स्टेथोस्कोप पहनना चाह रहे हैं, एप्रन पहनना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी में थोड़े सैक्रिफाइस तो करने ही पड़ेंगे। अगले 3 महीने बिना किसी रुके हुए, बिना किसी डिस्टर्बेंस के यू हैव टू टेक दैट लोड, और सुबह से शाम तक आपको मुसलसल तैयारी करनी है और प्रोडक्टिव तैयारी करनी है। नो डिस्ट्रैक्शन, नो सेल फोन्स। देखिए बच्चों, ये लड़ाई है आप में और आपके ब्रेन में। आपको तो आपको ब्रेन को तैयार करना ही पड़ेगा कि नहीं, मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रगल से गुजरना है। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्टेट ऑफ माइंड किस तरह से काम कर रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके दिमाग में क्वेश्चंस देखते ही आंसर आना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको ब्रेन को पूरी तरह से कंडीशन करना पड़ेगा। और पेरेंट्स, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के लिए जो मेरा मैसेज था वो ये है कि पेरेंट्स लोग, आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि ये उसके लाइफ और उसके फ्यूचर का सवाल है। और मैं एक और चीज़ गुजारिश करूँगा, जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोग से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग स्टूडेंट्स जहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर उनको अकेला छोड़ दें। वहाँ जा कर के उनको डिस्टर्ब ना करें। और मोहल्ले वाले, सोसाइटी वाले से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मोहल्ले में कोई बच्चा पढ़ रहा है, इस तरह की तैयारी कर रहा है, आईआईटी, जेईई या फिर एनसीईआरटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, दे आर फाइटिंग विद देयर नर्व्स। वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोग मोहल्ले में भी शांति रखें। शादी बारात तो बात भी हो जाएगी, लेकिन किसी की लाइफ चलेगी तो दोबारा नहीं आएगी। तो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस भी कम रखें, और यही बच्चे हैं आगे चल करके प्रोडक्टिव बनेंगे, सोसाइटी की हेल्प करेंगे, आपके मोहल्ले का नाम रोशन करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट सीट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर जा करके पढ़ना चाह रहे हैं, फॉरेन कंट्री से पढ़ना चाह रहे हैं, जहाँ पर कि कम बजट में वो लोग पढ़ सकें, इनकेस अगर उनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती हो तो। ऐसी भी कंट्रीज है जहाँ पर आपके लास्ट ईयर के अगर क्वालिफाइंग मार्क्स है तो भी आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल के लिए, जैसे बांग्लादेश है, कर सकते हैं। यानी कि 2023 के जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आज भी एप्लीकेबल हैं, और लास्ट डेट 29 फरवरी है, उससे पहले वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो बेटा, आज के बाद नो डिस्ट्रैक्शन, 100% कंसंट्रेशन ऑन योर स्टडीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि इससे किसी और का भी भला हो सकता है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने कॉन्टैक्ट्स में। जज़ाकल्लाह खैर। जय हिंद।